आज की द्वादशी बहुत बड़ी है। आज ही के दिन तांबे की उत्पत्ति हुई थी। आइए जानते हैं कैसे। एक ऋषिकेश नाम का राक्षस था। वह भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह भगवान विष्णु को पर अत्यंत श्रद्धा रखता और उनके भक्ति करता। उसने बहुत ही तप करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान प्रसन्न होकर उनसे बोले, गुड़ाकेश, तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राक्षस गुड़ाकेश ने कहा, प्रभु, मैं आपसे यही इच्छा रखता हूँ कि मेरी मृत्यु आपके सुदर्शन चक्र से हो और वह मृत्यु आप मुझे दें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। और फिर गुड़ाकेश ने कहा, प्रभु, मेरा यह जो शरीर है, यह मेरे मरने के बाद आपके कार्य में आ सके और मैं मरने के बाद आपके धाम आपका पार्षद बनूं। मेरे शरीर का एक एक चीज आपकी सेवा में लगे। मेरी अंतिम इच्छा यही है। भगवान ने गुड़ाकेश राक्षस की यह बात सुनी और फिर उन्होंने तथास्तु कह दिया। फिर गुड़ाकेश एक दिन आज ही ज्येष्ठ की द्वादशी के दिन बैठे भगवान के 8 नामों का जाप कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु वहाँ मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और बोले, कहो गुड़ाकेश, तुम तैयार हो? तब गुड़ाकेश सर झुकाए नमस्कार करते हुए बोला, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र मुस्कुराते हुए निकाला, जिससे उसकी गर्दन कटी और वह परलोक सिधार गया। उसका सूक्ष्म शरीर भगवान का पार्षद बन गया और जो वह हाड़ मांस का शरीर था, उसके शरीर से जो मांस था वह तांबा बन गया और उसकी जो हड्डियां थी वह चांदी बन गई और जो उसका खून था वह सोना बन गया। और उसी दिन के बाद से भगवान को सोना, चांदी और तांबे के बर्तन में पूजा की जाने लगी। तांबा भगवान को अतिशय प्रिय है और कोई भी पूजा तांबे के बर्तन बिना सफल नहीं होती है। आप लोग देखे भी होंगे, जितने भी पहले के पुराने मंदिर है, वहाँ पानी भरने का, भगवान को नहलाने का सब बर्तन तांबे के ही रहते थे। और बस विशेष बात यह है, तांबा इतना ज़्यादा शुद्ध है कि उसमें भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान को भी तांबे के बर्तन में भोग नहीं लगाया जाता, कारण वह बहुत शुद्ध है। तांबे के बर्तन में पानी डालते ही वह गंगा जल बन जाता है। और आज के दिन तांबा दान करने का भी बहुत बड़ा विधान है, बहुत पुण्य मिलता है। तो आज बहुत ही अच्छी कथा सत्संग में मुझे सुनने मिली, वही कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। अब आप लोग जान गए होंगे सोना, चांदी और तांबा की उत्पत्ति कैसे हुई। भक्त और भगवान के बीच का यह संबंध बहुत ही अलौकिक होता है। इसीलिए हमें भी भगवान का अनन्य भक्त बनना चाहिए, जिससे जीते जी तो पुण्य मिलता ही है, मरने के बाद भी अनंत गुना फल मिलता है और भगवान की कृपा हम पर होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह सत्य घटना, यह कथा आपको अच्छी लगी हो,
भगवान की कथा अच्छी तो लगेगी ही। राधे राधे जरूर लिखिए।